नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मेरे तो महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय कि मजबूरी हो, जरूरी हो, दूरी हो या कुछ भी हो, राजनीति हर हाल में हो, चाहे उसके लिए आपको कोई भी रूप धारण करना पड़े, कहीं भी कुछ भी कहना पड़े, दिल में कुछ हो, बाहर कुछ हो। आज इसी पर चर्चा करेंगे। एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज सबसे पहले आज शुरू में सबसे पहले सुबह उठते उठते जो समाचार आया वो आया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ और बद्रीनाथ दो पवित्र धामों का दौरा किया, उनके दर्शन किए। अमूमन नरेंद्र मोदी का जब कोई दौरा, कहीं का दौरा होता है तो बड़ा ऐतिहासिक और कई चीजों का सिंबल देता है, कई चीजों के संकेतों से परिपूर्ण होता है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा और वहां के एक प्रसिद्ध हिंदू देवी मंदिर में, जहां जिसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है, को ये रिलेट करना कि मैं चाहे जहां भी रहूं भारत और भारतीयता को एड्रेस किए बगैर नहीं रह सकता। आज भी माननीय प्रधानमंत्री का शुभारंभ जब दुनिया के सबसे पवित्रतम स्थल केदारनाथ के पवित्र भूमि पर पड़ा तो जो उन्होंने परिधान पहना था वो हिमाचल प्रदेश का परिधान था और हिमाचल के महिला ने उनको गिफ्ट किया था। माननीय प्रधानमंत्री को तरह तरह के तोहफे मिलते हैं, कुछ कपड़े मिलते हैं, कुछ सामान मिलता है, कुछ प्रतीक चिन्ह मिलता है, पेंटिंग मिलता है, तरह तरह के चीज माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलता है और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको नीलाम कर देते हैं। आप सब जानते हैं। और उन पैसों से कहीं बालिका कल्याण के लिए, कोई विधवा कल्याण के लिए, कोई सिपाही कल्याण के, मतलब वो राष्ट्र कल्याण में लग जाता है। उन्हीं में के एक पहने हुए प्रधान को 10 करोड़ में नीलामी में खरीदी गई थी, जिसको विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि 10 करोड़ की या 10 लाख की सूट माननीय प्रधान, शायद 10 लाख का, मैं करोड़ शायद ज्यादा बोल गया, 10 लाख का सूट का चर्चा था। असल में वो सूट 10 लाख का नहीं था, वो प्रधानमंत्री ने एक दिन पहन लिया था, इसलिए उसकी कीमत 10 लाख हो गई थी। वो 10 करोड़ भी हो सकती थी। बोली लगाने वाले भक्तों की कोई कमी नहीं है, चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। नीलामी में सामान की कीमत नहीं देखी जाती, सामान किसका है और उससे क्या मतलब है, उसका उद्देश्य क्या, ये कीमत देखी जाती है। एक तरह से वो उस आदमी को सम्मानित करने का जरिया होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आज माननीय प्रधानमंत्री ने जो चोला पहना है हिमाचली, इस पर पवित्र स्वास्तिक का निशान लगा है, वो भी करोड़ों में बिकेगा जिस दिन यह नीलाम होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि मेरा आज हेडिंग है कि हर हाल में राजनीति जरूरी है, चाहे कोई भी मजबूरी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी -डिग्री टेम्परेचर वाले केदारनाथ में गए थे। आमतौर पर जो पिछले बार गए थे तो वो फुल मंकी टाइप का टोपी पहने थे, और पहनना भी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बेशक दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली शख्सियत हैं और भारत के हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी हैं, लेकिन उम्र का असर और ठंडी का असर तो किसी पर पड़ता है। ठंडी, गर्मी, सर्दी, बरसात कहाँ देखती है कि मुझे वीआईपी को नहीं छूना है और बाकियों को छूना है, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हिमाचल में चुनाव माननीय प्रधानमंत्री को यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र धाम से अगर हिमाचल प्रदेश को कोई संदेश देता हूं तो उसमें बुराई क्या है, और बुराई होनी भी नहीं चाहिए। मित्रों, हमारा देश का दुर्भाग्य है कि चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, कुछ भी करना जरूरी हो, राजनीति जरूर होनी चाहिए। और उसके लिए आदमी ना तो जगह देखता है, ना हाव देखता है, ना ताव देखता है, ना ही प्रभाव देखता है। राजनीति और राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी करने लगता है। जैसे आज एक विडंबना ही कहा जाएगा, मैं तो इसको घोर विडंबना कहूंगा, कि बिहार के राजधानी पटना में पलटू राम से मशहूर श्री नीतीश कुमार ने एक सभा को या कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उनके ठीक सामने बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव थे और लालू प्रसाद यादव का गुणगान नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने ही कर रहे थे कि आप उस समय को भूल गए जब यहां पर एक सरकार काम कर रही थी और जैसे सूर्य अस्त होता था सारे गुंडा मस्त हो जाते थे और शाम को सूर्यास्त के बाद सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता था।
वो नामुमकिन था कि कोई शरीफ आदमी सड़क पर निकल जाए और बिना बलात्कार, छिनताई, बदमाशी या उसके साथ कोई अनहोनी हुए वो वापस घर आ जाए। हम उस स्थिति से इस स्थिति तक लाए हैं। और सबसे बड़ी राजनीति की मजबूरी, सत्ता की लालच, कुर्सी पर चिपकर रहने की बीमारी और कुछ भी करने की मजबूरी में तेजस्वी यादव का मुंह सीले हुए था। क्योंकि अगर वो पलट के कहते कि जी वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने बिहार की दुर्दशा की थी, तो नीतीश कुमार से उनका हाथ साथ छूट जाता और वो फिर सत्ता से पैदल हो जाते। लेकिन हर हाल में सत्ता चाहिए, हर हाल में कुर्सी चाहिए, और नीतीश कुमार के लिए हर हाल में राजनीति चाहिए। या इस तरह की विरोधाभास आज देखने को मिला। मित्रों, कुछ विरोधाभास पर चर्चा करूंगा मैं। आज जो सबसे बड़ा विरोधाभास और मजबूरी है, राजनीति जरूरी है का जो देखने को मिला, वो ये कि कांग्रेस के महाराजा धीराज युवराज, पूर्व अध्यक्ष और सर्वा सर्वमान कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जी दर दर भटक रहे हैं। आदरणीय प्रेमनंदन दीदी जी को सादर प्रणाम। वो दर दर भटक रहे हैं, कांग्रेस का पुनरुत्थान के लिए जी जान में से लगे हुए हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है। राहुल गांधी का मेहनत पूरी ईमानदारी से, तटस्थता से, कर्मठता से और दिलो जान से लगा हुआ है। अब उसका परिणाम क्या आता है ये किसी के बस में नहीं है। हमारे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गीता में कहा गया है कि कर्म करना आपके बस की बात है, फल आपके बस के हाथ में नहीं, परिणाम वो हम तय करेंगे। तुम बस अपना फर्ज करो, कर्म करो, जो तुम्हारे जिम्मे है वो करो, जो तुम्हारे जिम्मे नहीं है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसकी चिंता छोड़ दो। राहुल गांधी के जिम्मे भी राजनीति करना है, राजनीति के लिए कर्तव्य करना है, वो कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन भगवान फल बाद में देंगे, क्या देंगे वो बात की बात है। लेकिन राहुल गांधी के पार्टी के लोग उनमें पतीला लगाने के लिए तत्पर आते हैं। जिस दिन राहुल गांधी ने पदयात्रा का शुभारंभ किया था, उनके गोवा के सारे विकेट गिरे। अभी वो चर्चा कर रहे थे तब पंजाब टूट गया। अभी वो और कुछ कदम चले थे तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र के हाथ से निकल गया, गुलाम नबी छोड़ गए। और तो और उनके अपने नेताओं का बयान समय समय पर आकर के इस मामले को और ज्यादा गर्माता रहता है, राहुल गांधी को शर्माता रहता है। अच्छा भला माइलेज मिल रहा था खबरों में। राहुल गांधी अपने पेट पत्रकारों और हम जैसे तटस्थ लोगों के हिसाब से बने हुए थे। तो आज शिवराज पाटिल, जो कि पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अगर किसी की परिधान की चर्चा होती थी, जो सुबह दिन भर में 4-5 बार कपड़े बदलता था, वो शिवराज पाटिल थे। भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं। मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है कि सवेरे शिवराज पाटिल सफारी पहने थे, दोपहर में सूट पहने थे, उसके बाद उन्होंने एक और अलग तरह का कपड़ा पहना। दिन भर में 4 बार हमारी उनकी मुलाकात हुई और चारों बारों अलग अलग परिधान में मिले। शिवराज पाटिल जैसा कपड़े के लिए शौकीन आदमी भारतीय राजनीति में शिवराज पाटिल से पहले कोई नहीं था। वही शिवराज पाटिल ने आज इतना ब्लंडर मिस्टेक किया कि मैं समझता नहीं हूं कि ये जो राजनीति में इतने पुरोधा लोग होते हैं, उनकी अकल घास चरने चली जाती है या अकल को फेंक करके गिरवी रख करके या अक्लमंदी से अकललेसी का काम करती है। बात समझ में आता नहीं है। क्योंकि शिवराज पाटिल को इस बात की पता होना चाहिए कि अलकायदा का स्पीच और भगवान कृष्ण का स्पीच को एक कैसे किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया है, उस पर दुनिया भर में शोध हो रहा है। इंसान के मस्तिष्क पर माया के प्रभाव और अपना और पराये की पहचान, धर्म और अधर्म की पहचान और अपने कर्तव्य बोध की जो पराकाष्ठा उसमें बताई गई है, जो व्यापकता बताई गई है, वो आज तक कहीं किसी गुरु के द्वारा, किसी प्रवचनकर्ता के द्वारा, किसी शुभचिंतक के द्वारा और किसी के द्वारा उतनी व्यापकता से लाइन बाय लाइन हर प्रश्नों का जवाब बिल्कुल संतुष्ट कर देने वाला दूसरा कोई उदाहरण कहीं नहीं मिला है। लेकिन शिवराज पाटिल ने आज भगवान कृष्ण का कुरुक्षेत्र में दिए गए ज्ञान की तुलना अलकायदा के आतंकियों के अपने अलकायदा आतंकवादियों को संबोधित करने से जोड़ दिया कि जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन का दिमाग बदल दिया था, उसी तरह से तो अलकायदा वाले
निर्दोष मुसलमानों का दिमाग बदल देते हैं। मतलब ये तुलना करना ही अपराध का श्रेणी में शिवराज पाटिल ने ऐसा क्यों कहा? पहला जो बात मेरे को समझ में आई है कि 20-22 साल के बाद तो मैं पहली बार शिवराज पाटिल को आज टीवी पर देखा, और विश्वास करिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं कि मैं समझा कि शिवराज पाटिल निपट चुके हैं कोरोना काल में, क्योंकि ना तो उनका कोई ट्वीट आ रहा था, ना कोई फेसबुक बयान आ रहा था। टीवी वाले तो उनको जानते भी नहीं थे, और नई पीढ़ी वाला लोग तो पहचानते भी नहीं थे। हमारा एक पत्रकार था, हमने बोला कि वो दिल्ली से बाइट दिए हैं कि कहाँ से, क्योंकि हमारे पुराने परिचित आदमी लोकसभा का अध्यक्ष थे, तो मैं गया हूँ, मेरे से ठीक ठाक जान पहचान है। खासतौर से पुराने नेताओं से मेरी अच्छी पहचान है, क्योंकि उन लोगों में शालीनता है। नए वाले तो ज्यादा बदतमीज है, इन लोगों से कम मुलाकात होती है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सरदेव चंद्रशेखर जी, रामसुंदर दास, राम बहादुर सिंह जी, इन लोगों के जो साथ में राजनीति के, उन लोगों से मेल मुलाकात रहती है। शिवराज पाटिल से भी मेरी ठीक ठाक बातचीत है। तो मन में लालच आया कि बड़े दिन हो गए उनको मिले हुए, प्रणाम कर लेंगे। तो एक हमारा पत्रकार बाइक लेके गया था, उसका चैनल को मैंने देखा था, उसको फोन किया, यार पाटिल की बाइक कहाँ से लिया? तो बोला भैया पता नहीं, हमको ही पता नहीं था, कोई है हमारे चैनल वालों ने बताया कि भाई जाओ जा करके उनका रिपोर्ट लो। तब इसके विषय में रास्ते में बोला कि भाई फिल्म भेजो इसकी। तो आया तो पता चला कि गृह मंत्री भी रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष। हम तो इसका नाम ही नहीं सुने थे। तो मतलब जो पत्रकार है, अभी 2-4-5 साल से पत्रकारिता में है, टीवी मीडिया में या कहीं भी, उन्होंने नाम ही नहीं सुना था। तो पहला तो तत्काल लाभ शिवराज पाटिल को यह लगा कि लोग जान गए कि कोई शिवराज पाटिल नाम का प्राणी भी है जो अंड बोलता रहता है। नहीं तो ये अकेला मणिशंकर अय्यर के जी में था। अब मणिशंकर अय्यर का कंपटीशन में कोई आया है, ये एक बढ़िया बात हुई। दूसरा बात, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं वो कम लगता है, मुझे उतना नहीं लगता कि यह ध्रुवीकरण के लिए किया गया है। मित्रों, मेरा अपना मानना है कि ध्रुवीकरण के लिए अगर किया गया है तो उसका उल्टा ध्रुवीकरण भी तो हो सकता है, क्योंकि अब भारत में सत्य सनातन के प्रतीकों को अपनाया जाने लगा है। क्योंकि भारत में पहली बार कोई हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ने सत्य सनातन के प्रतीक को अंगीकार किया था, सार्वजनिक प्रदर्शन किया था, और बिल्कुल घबराए लड़ाए और झिझके नहीं थे। वो थे श्री राजीव गांधी जी। राजीव गांधी ने पहली बार लाल टीका लगा करके सार्वजनिक अपीयरेंस देखने को मिला था समाचार चैनल पर। तब तो राजीव गांधी की हर बार दिखती थी तस्वीरें, जब वो प्रधानमंत्री थे, कहीं ना कहीं, मतलब टीवी में अगर खोलिए समाचार, क्योंकि अभी प्राइवेट चैनल तो था नहीं, तो हर दूरदर्शन के समाचार पर राजीव गांधी जी की कोई ना कोई खबर दिखाई जाती थी। पत्र पत्रिकाओं में मेरे पास वो माया का संस्करण आज भी है। अभी अब चूंकि लाइव में से नहीं आ सकता, मैं कल निकाल कर उसको दिखा सकता हूँ, जिसमें राजीव गांधी का लंबा टीका लगाया हुआ फोटो है। उस वक्त भी मैंने एक अखबार वाले को बोला था कि एक मेरा बयान लिख दे, लेकिन वो लिखा नहीं था। मैंने कहा कि राजीव गांधी का यह लंबा टीका शाहबानों वाले केस में मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे झुकने का परिणाम का प्रतीक है। एक जगह मुस्लिम तुष्टीकरण या वोट बैंक की वजह से राजीव गांधी शाहबानों वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिए हैं संसद में, तो उसके काउंटर में उन्होंने हिंदू प्रतीक चिन्ह टीका को लगाया है और राम मंदिर का ताला खुलवाया है। ये उसके काउंटर में है। ना तो उनमें इस्लामिक के प्रति कोई झुकाव है, नहीं सत्य सनातन के प्रति झुकाव है। ये राजनीति में रहने वाले लोग हैं, इनका झुकाव, समर्पण और इच्छा सिर्फ कुर्सी के तरफ है। एन केन प्रकार कुर्सी बची रहे। उसके बाद सत्य सनातन का सार्वजनिक अंगीकार कहीं नहीं मिला था। आज जो अखिलेश यादव अपने पिताजी की अस्थियों को लेकर के जगह जगह धर्मस्थलों, तीर्थस्थलों पर भटक रहे हैं और बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो और लाइव वीडियो लगा रहे हैं, उसी आदमी के अस्थि कलश लेके घूम रहे हैं जो आदमी कहा था कि मैं राम को नहीं मानता और राम मंदिर बनवाने वाले पर गोली चलवा दूंगा, और चलवा दिया था। और जो आदमी अस्थि कलश लेकर के घूम रहा है उसने कहा था कि भगवान उगवान को मैं कुछ नहीं मानता, मंदिर मेरे घर में है लेकिन मैं पूजा पाठ नहीं करता। आज वो अस्थि कलश को लेकर के घूम रहा है। तो सत्य सनातन को कितना भी राजनीतिक मजबूरी है, अब उससे इनकार नहीं किया जा सका, आपको उसको अंगीकार करना ही पड़ेगा। तभी अरविंद केजरीवाल जिसने कहा था कि मंदिर बना के क्या करेंगे, हम तो अस्पताल बनाएंगे वाला, ये आदमी वो बात कह रहा है कि मैं दिल्ली के वृद्धजनों को राम मंदिर के दर्शन पहले कराऊंगा, आना जाना खाना सब कुछ फ्री होगा और एयर कंडीशन टिकट होगा। तब वो कह रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मंदिर बनने के बाद पहला दर्शन मैं करूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री रहा हूं।
कांग्रेस पार्टी उसको सबसे ज्यादा चंदा देने का श्रेय लेती है। दिग्विजय सिंह मोटा चंदा देते हैं, कांग्रेस पार्टी चंदा देती है। जिस सोनिया गांधी के बटला हाउस आतंकियों के मारने पर आंख से आंसू छलक आए थे, वो भगवान राम को भी कहती हैं कि मैं अब भारत की बेटी हूं, भारत की बहू हूं, तो अब मैं भी भारतीयता में हूं और भारतीयता भगवान कृष्ण और राम से अलग हो ही नहीं सकता। ये किया जाता है, ये राजनीति है, इसीलिए इसकी जरूरी है। लेकिन कुछ बातें आपको बता रहा हूं मित्रों, कुछ चीजें ऐसी होती है हमारा राजनीति में जो लोग खुद नहीं कहते, वो दूसरे के द्वारा कहवाते हैं। अदालत की एक टिप्पणी आई है पटाखा बैन करने पर कि रामायण में कहीं पटाखे का उल्लेख नहीं है, तो अगर आप रामायण मानते हैं तो पटाखे को क्यों मानते हैं? अगर भगवान राम ने तो कहीं पटाखा जलाया नहीं था। अब मैं विद्वान न्यायाधीशों को विनम्रता से प्रणाम करते हुए अनुरोध करूंगा कि रामायण में तो जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं वर्णन नहीं है, तो आप काहे इजलास पर बैठ करके बकवास कर रहे हैं? अगर रामायण की बात करनी है तो उसमें तो राजा जो कहता था माना जाता था और उसका प्रतिकार कुछ होता नहीं था। आप फिर अपना दुकान में ताला लगाए, भैंस का तबेला बनवाए, वैसे भी आप लोग वहां रख के कर रहे हैं। ये मैं उसके रेफरेंस में करूँ, बाकी न्यायालय का सम्मान है मेरे दिल में और मैं बड़ा विनम्रता से क्षमा चाहूंगा अगर किसी को कंडे पर कोड लगे। मैं एक बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये क्या होता है कि भारत की अदालतें पता न क्यों, किस वजह से, किस मजबूरी में, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारे न्यायाधीश लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कोर्ट रूम से, लेकिन वो हर बार सत्य सनातन के विरुद्ध फैसला देने में अग्रणी रहते हैं। अभी ईद बकरीद पर लाखों टन खून से नालियां लाल हो जाती हैं, बदबू से माहौल गंदा हो जाता है, नाक रखना मुश्किल हो जाता है। अब तो खैर मास्क का प्रचलन चल गया, पहले बड़ा मुश्किल था कि उस खास इलाकों से कैसे गुजरा जाए, महीनों महीनों दिन तक बदबू आती थी। न्यायालय को उस पर कहीं कुछ नहीं देखा, लेकिन पटाखा दिवाली के एक दिन चलने से ग्लोब छेद हो जाएगा, धरती बैठ जाएगी, समुद्र में समा जाएगा। 31 दिसंबर के रात को 199 देश में आतिशबाजी होती है, आसमान लाल हो जाता है, धुआं धुआं दुनिया में हो जाता है, ओजोन छेद उससे भर जाता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दिवाली में अगर 2 घंटा पटाखे हिंदू लोग जला लेंगे तो धरती नष्ट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को इस बात की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात की चिंता है कि होली में अगर आप पानी में रंग डाल देंगे तो धरती सूख जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, पानी बगैर जल, मछली मर जाएगी, इंसान मर जाएगा। लेकिन और जगह पानियों का सरेआम नाला में बहवाया जा रहा है, उसमें कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट को कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा है। ये हर गली गली में आरओ सिस्टम लगा करके लाखों लीटर पानी को ऐसे बहवा दिया जा रहा है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ 12 फीट पर पानी थी, आज 180 फीट पहुंची है 10-15 साल में। मेरा मोहल्ले में जो बोरिंग था वो 80 फीट का था 2009 में, आज 180 फीट का है 22 में। 10 से 11 साल में पानी क्लियर कितना नीचे चला गया। अब 10-20 साल में पानी दिल्ली से खत्म हो जाएगा। लेकिन आरओ सिस्टम पर न्यायालय का कहीं कोई कंसर्न नहीं है। होली में 20, 25, 50, 100 लीटर पानी से चिंता है, सत्य सनातन में है, लेकिन राजनीति जरूरी है और राजनीतिक लोगों को भी सत्य सनातन को गाली देना, मानित करना परम कर्तव्य लगता है। बाकी धर्मों में बोलने की हिम्मत, हैसियत, औकात नहीं हो पाती है। आज एक और सर्वे आया है, इसमें भी राजनीति की कुछ वानगियों में बात करूंगा। कोई खास विशेष मुद्दा को मैंने नहीं उठाया, क्योंकि 4-5 वानगियों को रख के आपको समझा दूंगा कि भारत में राजनीति होता कैसा है। जैसे आपको पता ही होगा, आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे का काम लगाया था। पता चला के लाखों नहीं करोड़ों मदरसे चल रहे हैं जिसका कहीं कोई आता पता ठिकाना नहीं। ना ही पैसा आने का स्रोत है, ना शिक्षा माध्यम का कोई व्यवस्था है, ना ही कई मदरसों में कहीं कोई रहन सहन है। भेड़ बकरी की तरह से लड़के एक पर एक चढ़ रहे हुए हैं, जगह नहीं है जितना उतना में लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और छोटे छोटे कमरे में गंदी गली जो जलीलता की वजह से लड़कों का मन स्थिति खराब हो रही है। इस पर कहीं कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि उस पर बोला इसलिए नहीं जा सकता कि वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। राजनीति जरूरी है, राजनीति के लिए कुछ भी करेगा। मित्रों,
राजनीति तभी होगा जब यह राष्ट्र होगा। राष्ट्र ही नहीं होगा तो राजनीति किस पर होगा। और जिस तरह की सोच हमारे राजनीतिक दल के लोग अपना रहे हैं, बहुत जल्द राष्ट्र खत्म होने के कगार पर है। आपको लग नहीं रहा है। आप बारूद पर बैठ कर के चिंगारी हाथ में लिए हुए हैं और उसको जला रहे हैं। जिस दिन बारूद और चिंगारी का मुलाकात हो जाएगी, फिर सेकंड लगता है आपको समझने में। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 28% पाकिस्तान में हिंदू थे। आज 0.000 और 28 बार जीरो के बाद 28 रह गए हैं। और तब भी आए दिन यह समाचार मिलता है कि 80 वर्ष के बुढ़े ने 8 साल की लड़की से जबरदस्ती निकाह पढ़ा लिया। एक वीडियो आया है, हमारे मोबाइल पर भी आया है, लाहौर का वीडियो है। एक 12-14 साल की लड़की को 82 साल के मुसलमान ने जबरदस्त शादी कर दी हिंदू लड़की से। आज पाकिस्तानी अदालत ने कहा कि निकाह मौलवी के सामने पढ़ लिया गया है, तो अब तुम हिंदू नहीं रही हो, तुमको अपने शौहर के साथ ही रहना है। वो जाने के लिए रो रही है, अपने परिवारजनों से मिल रही है, लेकिन परिवार क्या करे, पाकिस्तान में न्यायालय है और वहां कठमुल्लों का राज है। भारत में भी इसी तरह की स्थिति क्रिएट की जा रही है, तब जब यहाँ पर 12% मुस्लिम आबादी है, 18% होगा। सोच लीजिएगा, अगर ये 88% हो जाएंगे तो क्या यह 12% रह पाएंगे, कि वही स्थिति होगी। लेकिन पता न क्यों इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जो है वो वोट बैंक में मशगूल है। भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और कांग्रेस के पास तो ओपन मुस्लिम तुष्टीकरण का शर्ट लाइसेंस ही है। तो हिंदू तुष्टीकरण कब होगा, यह बात जरूर सोचिएगा। और जब आप सोचेंगे कि हिंदू तुष्टीकरण क्यों नहीं होता है, तो बात बंद करने से पहले सिर्फ एक बात कहता हूं कि जिस साइमन कमीशन के भारत आने पर गो बैक के नारा लगाने में लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे, उस साइमन कमीशन की मेजबानी 2 देश के महाविभूति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। और उन दोनों लोगों ने रेड कारपेट वेलकम किया था उस साइमन कमीशन का, जिसके विरोध में भारत के सैकड़ों क्रांतिकारियों को पीट करके मार दिया गया, लाखों को जेल में बंद कर दिया गया। लाला लाजपत राय उसमें एक बड़ा नाम था जिससे दुनिया हिल गई थी। तो आप सोच लीजिए कि साजिश कितनी गहरी है और योजना कितनी पुख्ता और पक्की है भारत से सत्य सनातन को कमजोर करने का। एक को अंग्रेजों ने बाबा बना दिया, दूसरे को चाचा बना दिया और तीसरे को बापू बना दिया। बाकी आप कहाँ हैं सोच लीजिएगा। और आज भी हम संभल नहीं रहे हैं। आरक्षण की तलवार जब तक इस देश पर लटकी रहेगी, सत्य सनातन उस तलवार से कटता रहेगा। और जब तक सत्य सनातन तलवार से कटता रहेगा, तब तक ये देश बंटता रहेगा। जिस दिन बंट जाए, जातीय टुकड़ों में बंट गया है, क्षेत्रीय टुकड़ों में बंट गया है, भाषाई टुकड़ों में बंट गया, अब तो लिंग में भी बंट गया है। स्त्री अलग है और पुरुष अलग है। अब कितना बंटेगा, विचार जरूर करेगा, क्योंकि राजनीति बड़ा जरूरी है, राष्ट्र रहे या ना रहे। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति तभी हो पाएगी जब राष्ट्र रहेगा। क्योंकि जब मुगल थे तो आप कहाँ राजनीति कर पाते थे, अंग्रेज थे तो आप कहाँ राजनीति कर पाते थे, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था तो कहाँ राजनीति कर पाए। कल को इससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति हो जाएगी तो कहाँ राजनीति होगा। भारत के कुछ भूभाग में शुक्रवार को सरकारी स्कूल में छुट्टी होती है, कहाँ कुछ कर पाते हैं। तो सोचिएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। राजनीति बड़ा जरूरी है। अंत में आपको बस यही कहूँगा कि जितना संभव हो सके राजनीति के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्र निर्माण के चक्कर में पड़िए, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो राजनीति रहेगी। बेस बनाइए, ऊपर वाला बात को ऊपर ऊपर छोड़ दीजिए। तब तक मैं आपको प्रणाम करता हूँ, भारत माता की जय बोलता हूँ और आप भी जय बोलिए। वंदे मातरम।